हर हर महादेव। सभी को धार्मिक शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ और अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं के दो विशेष पर्व माने गए हैं और इन त्योहारों में परिवार कल्याण की भावना निहित होती है तथा सासू माँ के चरणों को तीर्थ मानकर उनसे आशीर्वाद लेने की प्राचीन परंपरा आज भी दिखाई देती है। अतः आज भी अहोई अष्टमी पर्व को भारतीय महिलाएं रीति रिवाज से यह व्रत उपवास करती हैं। चलिए अब हम अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई हुई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ यानी साई अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ का एक बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और अपनी सभी भाभीियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचती है कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन तक रहते और फिर मर जाते हैं। ऐसा करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। जब उसने एक पंडित को पूरी बात बताई और उपाय पूछा तब पंडित कहता है कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठकर देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे कहती है, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू कहती है कि हे गौ माता, साहू माता तुम्हारी भ्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। तब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भ्याली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थक कर एक जगह आराम करते हुए सो जाती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याऊ के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याऊ प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने साहूकार के छोटे बहू के बच्चों की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी के बच्चों की रक्षा करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।